अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं जी आप? हम मज़े में मौज में खाते पीते और रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए, दही भल्ले और फुल्कियाँ बनाने की। जी हाँ, रमज़ान में दही भल्ले ना हो तो रमज़ान में अफ्तारी का कोई मज़ा नहीं है। अफ्तार में दही भल्ले, समोसे और ये सारी चीज़ें हों तो मज़ा आता है। तो मैंने कहा मैं आपको जो है वो एक ही बार बता देती हूँ फुल रेसिपी। दही भल्लों को असेंबल करके भी दिखाऊंगी, आपको भल्ला बनाना भी सिखाऊंगी, आपको फुल्कियाँ बनाना भी बताऊंगी। बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में एक ही बार बनाइए, फ्रीज़ करिए। डेली जितना चाहिए आपको, सिंपल आपने गर्म aqua में, गर्म पानी में आपने उनको डिप करना है, स्क्वीज़ करके निकाल लेना है और फिर आपने उनको जो है वो दही भल्लों की तरह असेंबल कर लेना है बाकी चीज़ें डाल के। तो मैं तो यही करती हूँ। रमज़ान के स्टार्ट में मैंने तो एक ही बार जो है वो भल्ले भी बना लिए। बेसन के भल्ले मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं। दाल वाले मुझे इतने पसंद नहीं हैं। तो आ जाइए, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने डाल लेना है ग्राम फ्लावर, बेसन। जितने भल्ले आपने बनाने हैं उतना आपने बेसन डाल लेना है। मैंने हाफ़ केजी जो है वो बेसन लिया था यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं ज़्यादा बनाइए, क्वांटिटी आपने अकॉर्डिंग टू यू विश आप जो है वो सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो हाफ़ केजी लिया है बेसन। उसमें सिंपल हमने डालना है सॉल्ट। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने जो है वो उसमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग पाउडर आपने नहीं डालना, बेकिंग सोडा, सोडा बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, वो आपने डालना है। और सिंपल आपने अच्छी तरह से इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से। फिर आप इसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक ही बार आपने पानी को ऐड नहीं करना, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करते जाना है, साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है। लुक एट हियर, सेम जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। एक एक स्टेप को करके बताने का, रिकॉर्ड करने का मकसद ये होता है कि बिल्कुल न्यू जो लोग होते हैं उनको ये चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं। डिफ़िकल्ट लगता है भल्ले बनाना, फुल्कियाँ बनाना, स्पेशली चने और आलू तो बंदा बॉईल कर ही लेता है, वो तो इजी है। तो मेरी वीडियो का मकसद बेसिकली ये होता है, बिल्कुल न्यू छोटी गर्ल्स जो हैं, जो रिसेंटली अभी जो है वो कुकिंग स्टार्ट की है, उन्होंने वो इस वीडियोस को देखें और एक एक स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करें ताकि उनकी रेसिपी भी जो है वो एक्यूरेट बने। क्योंकि हर कोई हर चीज़ बनाना तो नहीं जानता, ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो मैं इसलिए जो है वो बेसिक स्टेप्स को भी, ये देखिए, साथ साथ जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं साथ साथ पानी डालती जा रही हूँ, साथ साथ मैं मिक्स करती जा रही हूँ। अगर आप एक ही बार पानी डाल देंगे तो क्या होगा, लम्स रहेंगे आप में। ये देखिए यहाँ पे ये अच्छी तरह से आपने इसको जैसे विस्क करना है, विस्कर से, स्पून से, जैसे भी आप करें, बस आपके इस बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए, गुठली नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छी तरह से हम, ये देखिए, अब थोड़ा सा पानी में और डाल रही हूँ। कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आपके बैटर की कंसिस्टेंसी ये होगी तो फुल्कियाँ और बल्ले सही बनेंगे, अदरवाइज़ आपकी फुल्कियाँ और बल्ले जो है वो फॉर्म अच्छी शेप में नहीं आएंगे। ये देखिए, लुक एट हियर, यहाँ पे ये देखिए, ये वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। यहाँ पे अच्छी तरह से फ्लफ़ी करने के लिए आपने जो है वो इसको मिक्स करते जाना है इसको। ये देखिए यहाँ पे ये फाइनली हमारा रेडी है। मिनिमम आपने इसको 30 मिनट का रेस्ट देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है, तो बेकिंग सोडे को रेस्ट चाहिए होता है। आफ्टर 30 मिनट यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं होगा तो सिंपल आप जो है वो कोई भी शापर ले लें, साफ सा उसको वॉश कर लें अच्छी तरह से और उसको इस तरह से कप के अंदर डाल के आप अपना बैटर डालिए। सबसे पहले हम फुल्कियाँ बनाएंगे, सेम बैटर हम यूज़ करेंगे भल्ले बनाने के लिए भी और फुल्कियाँ बनाने के लिए भी। ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपना फ्राई में कर लिया है। ऑयल जो है वो मैंने इसमें पैन में डाल के, कढ़ाई में डाल के गरम कर लिया है। फुल गरम ऑयल होना चाहिए। और यहाँ पे ये पाइपिंग बैग में डालने के बाद थोड़ा सा आगे से मैंने इसको कट कर लिया और यहाँ पे ये देखिए, ये फुल्कियाँ मैं डाल दी हूँ। ये आपने जिस जगह पे प्लेस होगी वहाँ पे डालना है, क्योंकि इन्होंने फूलना है, ऊपर आना है। जैसे ही फुल्की हम डालेंगे ये ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, तो ढेर सारी फुल्कियाँ जो है वो मैंने और भल्ले बना लिए एक ही बार। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे प्लेस नज़र आए, एम्प्टी प्लेस पे आपने डालना है। एक के ऊपर दूसरी को ओवरलैपिंग नहीं करना, वरना फिर वो जुड़ जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाएंगी। ये देखिए, अब आपने यहाँ पे इनको फ्लिप करना है और सिंपल आपने फ्लिप करके फ़ौरन इसको निकाल लेना है। इसको इतना टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हम बना रहे, इसको बिल्कुल नॉर्मली हमने इसको जो है वो लुक दी है। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे मैंने इसको फ्राई किया है।
और वन बाय वन मैं ऐसे ही डालती जाऊंगी और निकालती जाऊंगी। और जब मुझे मिक्स करना होगा थोड़ा सा पानी में मैं इसको सोक करने, मुझे तो सोक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सिंपल इसको जो है वो टोकरी में डालती हूँ और पानी से नीचे नीचे से केन तागवा जो है वो हॉट वाटर में इसको जो है वो मैं वॉश कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि ये जो अभी ऑयल पी रही हैं वो भी निकल जाएगा, है अनहेल्दी ये जो हम डीप फ्राई कर रहे हैं उसका भी असर ख़त्म हो जाएगा, ऑयली जो उन्होंने ऑयल पिया होगा वॉश आउट हो जाएगा और फुल्कियाँ बिल्कुल नरम हो जाएंगी। इतनी नरम और मुलायम और फूल के ये फुल्कियाँ बनी थी कि मुझे बहुत ही मज़ा आया। मैंने पहले एक दो बार ट्राई किया लेकिन मेरे से सही नहीं बनी वो, तो मैंने आज जो है वो ट्राई किया और मैंने कहा मैं अब आपको ये रेसिपी ज़रूर दूँगी कि आप भी इस रेसिपी से बनाइए, क्योंकि स्पेशली फॉरेन कंट्री में जब हम यूरोप कंट्री में रह रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती, जैसे ये फुल्कियाँ, बल्ले हो गया, अपना जो है वो ये चीज़ें हम घर में बनाते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों से मैं तो ट्राई करती रहती हूँ, जिसमें मुझे परफेक्शन नज़र आती है मैं फिर वो रेसिपी शूट कर लेती हूँ ताकि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और स्पेशली जो मेरी बहनें यूरोप में रहने वाले हैं वो भी इन चीज़ों को जो है वो इंजॉय करें। ये देखिए कितनी मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से सॉफ्ट ये फुल्कियाँ बन गई थी। मैंने सारी ऐसे ही वन बाय वन डालती गई और इनको फ्राई करती गई और मुझे बहुत ही इजी लगा। जब मुझे चाहिए इसको पानी से वॉश करके मैं जो है वो यूज़ कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी जी भले, सेम वही कढ़ाई पे मैंने ऑयल जो है वो गर्म है, अब यहाँ पे मैं उसको स्पून के साथ जो है वो भल्ले डालती जाऊँगी। आपको पता है मेरा सेम बैटर है, उसी से मैंने फुल्कियाँ बनाई हैं पाइपिंग बैग में डाल के और इसी में मैंने जो है वो भल्ले जो है वो फ्राई करने हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंपल टेबल स्पून जो होता है चावल खाने वाला चम्मच, उसके साथ मैं यहाँ पे इनको गोल गोल की शक्ल में डालती जा रही हूँ। ओवरलैपिंग बिल्कुल इसमें भी नहीं करनी है आपने, जितनी प्लेस होगी उतना ही बल्ला डालिएगा। ये देखिए जैसे ही मैं डालती हूँ वो फूलता जा रहा है और ऊपर उठता जा रहा है, मीन ये फ्राई हो रहा है। अब आपने इनको थोड़ा सा मीडियम से लो फ्लेम पे जो है वो कुक करना है, क्योंकि बल्ला अंदर से जो है वो कच्चा ना रह जाए आपका, ठीक है, क्योंकि ये अंदर भी बेटर है। तो लुक एट हियर, यहाँ पे बस आप डालते जाइए और जो है वो इनको फ्राई करते जाइए। बस मैं तो एक बार बना लेती हूँ और जब मुझे दिल होता है जो है वो मैं इनको निकालती हूँ। मेरे बच्चे तो आम रूटीन में भी दही भल्ले, चना चाट, इनके इसका बहुत शौकीन है। रमज़ान के अलावा भी जो है वो स्नैकिंग में शाम के टाइम पे जो है वो लाइक करते हैं, तो मैं ये बना लेती हूँ। तो बस ये बना के आप जो वो फ्रीज़ कर लें। दालों के बल्ले भी बनते हैं लेकिन वो मुझे इतने पसंद नहीं हैं, मैं ज़्यादा जो है वो बेसन के बल्ले ही बनाती हूँ। मुझे ये बहुत करारे करारे फील आते हैं, दाल के मुझे ऐसे जैसे फोका फोका समथिंग ऐसे जो टेस्ट ही नहीं है उस तरह का लगता है। लेकिन अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, बहुत ही सिंपल और इजी है, मैं आपके लिए शूट कर दूँगी और मैं आपके लिए साथ शेयर करूंगी। और आप मुझे ज़रूर बताइए आप मेरा ये वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस कंट्री किस सिटी में बैठ के आप भल्ले बनाना सीख रहे हैं और फिर आपने ट्राई किया है कि नहीं किया। ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। अगर इसमें कोई कमी है, कोई आप ऐड इन करना चाहते हैं, कोई स्पेशल रेसिपी जो आपको नहीं बनानी आती या कोई ऑथेंटिक आपको रेसिपी नहीं मिल रही किसी भी चीज़ की, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए। तो फीडबैक जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सिंपल और इजी रेसिपी जो है वो सीख सकें। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, फीडबैक जिससे मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हैं, वो आपको बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही। यही काम विदाउट वीडियो शूट किए हुए मैंने 10 मिनट में कर लेना था और वीडियो शूट करते हुए मुझे जो है वो इस पर 40 to 50 मिनट लग गए। तो देखिए इसमें कितनी काविश करते हैं हम, कितना हार्ड वर्क करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको इजी से इजी रेसिपी दे सकें। तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करें जी। यहाँ पे ये देखिए जी, मैं वन बाय वन ऐसे ही बल्ले डालती जा रही हूँ, इनको फ्राई करते जा रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम होना बहुत ज़रूरी है, वरना बल्ला अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। बस आपने डालना है, उसको 2 मिनट के बाद फ्लिप करना है, सेकंड साइड से भी उसको जो है वो गोल्डन सा आपने कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे ब्राउन। बिल्कुल आपने इसको डार्क नहीं करना, बहुत ज़्यादा डार्क कई लोग कर लेते हैं, मुझे वो कलर बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ये वाला कलर पसंद है, गोल्डन गोल्डन सा, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल जैसे लाइट पड़ रही हो, सनशाइन में जैसे चीज़ नज़र आती है। तो यहाँ पे ये देखिए ढेर सारे बल्ले और फुल्कियाँ मैंने कर ली थी रेडी, और मैंने आपको स्पेशली बल्ले और फुल्की की रेसिपी के लिए ही ये जो है वो मैंने शूट किया है, ताकि आपको पता चले कि कैसे ईजी हम जो है वो चीज़ें बना और खा सकते हैं। सिंपली आप इसमें से जितने आपको चाहिए आप लें, उनको मिक्स करें,
मिक्सिंग के लिए आपको पता है हमें क्या क्या चाहिए होता है। चने हैं, आपने बॉईल कर लेने हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो डेफ़िनेटली आपको रात को चने जो है वो साफ़ करके वॉश करके उनको आपने भिगो देना है, और साथ में आपने सुबह उठ के जो है वो सुबह तक जो है वो टेंडर हो चुके होते हैं। आपने सिंपली उसको सॉल्ट डाल के जो है वो बॉईल कर लेना है, जाके अच्छी तरह से गल जाएँ। और साथ ही आलू आपने बॉईल कर लेने हैं, फिर आलू को पील ऑफ कर लेना है, साथ में टमाटर प्याज कट कर लेना है। और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने सैम्पल करना है। पहले आप जो है वो बलों को देखें, खुश हों, इनका कलर चेक करें, इनका टेक्सचर चेक करें, इनकी लुक चेक करें। अमेजिंग। और ये इतना, ये बाहर से क्रंची और अंदर से इतना सॉफ्ट और सॉल्टी और बहुत ही टेस्ट लुक करता है। ये देखिए ये मेरे भल्ले रेडी हो गए, साथ में मैंने जो है वो फुल्कियाँ भी रेडी कर ली। ये देखिए अब इन दोनों चीज़ों को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। सिंपल आपने जब ये ठंडा हो जाए, फुल ठंडे हो जाए, तो आपने जो है वो एक शॉपर लेना है, उसके अंदर डाल के पाइपिंग बैग ले लीजिए, उसके अंदर डाल के उसको ज़िप करिए और जो है वो फ्रीज़ में रख दीजिए। और आपका कहीं भी नहीं जाएगा, कोई ना स्मेल आएगी ना ख़राब होगा। चाहे आप 2 मंथ के लिए इनको सेव कर लें, कुछ भी नहीं होगा। आप जब भी निकालेंगे ऐसे ही लगेगा जैसे बिल्कुल फ्रेश बनी हुई हैं बलियाँ भी, और जो है वो आपकी ये फुल्कियाँ भी और आपके भल्ले भी, दोनों चीज़ें फ्रेश लगेंगी। बिल्कुल आपको फील नहीं आएगी कि आपने इनको फ्रीज़ किया हुआ था। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हर काम को जो है वो बना के एक ही बार फ्रीज़ कर लिया, जब दिल किया निकाला और यूज़ किया। ऐसे ये लगता है कि जैसे बनी बनाई चीज़ है, कि मुझे अभी कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप बताइए आपका रमज़ान कैसा चल रहा है, और रमज़ान में क्या क्या बन रहा है। कोई नई चीज़ आपने भी बनाई है तो शेयर करें मेरे साथ, मैं भी उसको ट्राई करूं, ताकि मेरा भी रमज़ान का इफ्तार का टेबल जो है वो मज़ीद डिलीशियस और मज़े का बन सके। यहाँ पर ये चेक करिए फुल्कियाँ, उफ, इनका कलर देखिए, ओरिजिनल कलर है। कुछ लोग इसमें हल्दी, कुछ लोग फूड कलर डालते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं डालती। मैं तो ओरिजिनल कलर को जो है वो इंजॉय करती हूँ। यहाँ पे ये देखिए अब मैं क्या करूँगी जी, ये मैं अपना दही बल्लों की सैम्पलिंग करने लगी हूँ, जिसमें सबसे पहले एक मैंने बाउल ले लिया है। बाउल में मैं डाल लूँगी जी शुगर, दही आपका अकॉर्डिंग टू योर क्वान्टिटी आपने जो है वो लेना है। मैंने यहाँ पर जो है वो 1 kg योगर्ट लिया था। मेरे पास ये 200 के काशे हैं, मैंने 3 काशे 3 या 4 डाले थे। उसमें सिंपल इंग्रेडिएंट हम डालेंगे। सबसे पहले दही को डाल के अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। इसी स्पून के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि योगर्ट के अंदर जो फुटकड़ी होती है वो ख़त्म हो जाए और योगर्ट स्मूथ जो है वो उसका मिक्सचर क्रिएट आपका तैयार हो जाए। साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट डाल देना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला था। ये देखिए पहले आपने दही को अच्छी तरह से जो है ना इस तरह से विस्क कर लेना है, मिक्स कर लेना है। फिर आप हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, लुक एट हियर। साथ में मैं डालूँगी जी यहाँ पे हमारी ब्लैक पेपर, मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाली थी, ठीक है जी। साथ ही जो है वो हम इसमें डालेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि होगा हमारा चाट मसाला। चाट मसाला यहाँ पे गरम मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला, साबुत ज़ीरा, क्यूमन सीड, और साथ में जो है वो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इस दही को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, स्मूथ इसका टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है जी। मुझे गरम मसाला और ज़ीरा बहुत पसंद है, इसलिए मैं तो ज़रूर डालती हूँ। अगर आप लोग बच्चे नहीं खाते तो ना डालिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम चने डाल देंगे, आलू डाल देंगे, प्याज, टमाटर और भल्ले और फुल्कियाँ डाल देंगे, जो कि हम थोड़ा सा पानी के साथ वॉश करेंगे, ताकि उनमें जो है वो स्मूथ टेक्सचर आ सके, वो सॉफ्ट हो सके। ये देखिए सिंपल मैं इस चन्नी में डालती हूँ, इसके ऊपर ऐसे मैं बिल्कुल ये गर्म आ गया, हॉट पानी है ये, ठीक है। ये डाल देती हूँ, ये इसी वक्त ऐसे हो जाएंगी सॉफ्ट। अगर आप फ्रीज़र से निकाल रहे हैं तो फिर आप इसको 5 to 6 मिनट तक जो है वो पानी के अंदर सोक करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि पता है वो फ्रोज़ हो जाती है चीज़, बिल्कुल बर्फ़ आइसी हुई होती है, तो फिर उसको मेल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर अंदर से आपका बल्ला जो है वो हार्ड होगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी मैंने ये बनाए हैं बिल्कुल फ्रेश थे, तो सिंपल मैंने इनको पानी के साथ एक बार वॉश कर लिया, ये स्मूथ हो चुके थे। ये मैंने दही में डाल दी दोनों चीज़ें, साथ में मैंने चने डाल दिए, साथ में मैंने आलू डाल दिए। ये देखिए आलू जो है वो ब्रेक मैंने कट कर लिए, बॉईल करने के बाद पील ऑफ किया। फिर मैंने इसमें डालना है अब जी हमारा प्याज और टमाटर। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो मैं तो, मेरे बच्चे नहीं खाते तो सम टाइम मैं सेपरेट रख लेती हूँ, फिर मैं अपनी जो है वो प्लेट में डाल लेती हूँ, या उनको डाल के दे देती हूँ, फिर बाद में मिक्स कर लेती हूँ। बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्या करें, फिर बच्चों को भी तो खुश करना है। यहाँ पे ये देखिए जी हमारे दही बल्ले बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। यहाँ पे मैं डालूँगी टमाटर, फिर मैं डाल दूँगी प्याज,
ग्रीन चिली हो वो कट करके डाल लें, कैबिज हो वो डाल लें। बच्चे एक्चुअली ये चीज़ें नहीं खाते, तो मैं मीन वाइल जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ। फिर जो है वो निकाल के वो डिशू करते हैं, निकालते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। अब इसके लिए एक स्पेशल ग्रीन चटनी बनाना मैं सिखाऊंगी आपको, ये बनाइएगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपका। जिसके लिए मैंने यहाँ पे मिंट ले लिया है, साथ में कोरिएंडर ले लिया है, मैंने लिया है पुदीना, धनिया अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसको कट करके वॉश कर लिया है। फिर इसमें का जो है वो जो मैंने डाली है इसकी लहसुन की, हाफ मैंने डाला है प्याज, 1 मैंने इसमें डाला है टमाटर, साथ में मैंने डाली है जी ग्रीन चिली, और इन सारी चीज़ों को मैंने अब कर लेना है ब्लेंड। और ये चटनी जो है वो स्पेशली दही बल्ले के लिए बनती है। साथ में मैंने डाला है नमक, यहाँ पे मैंने डालना है जी मेरा ख्याल है ज़ीरा डालना है। ज़ीरा डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से कर लूँगी। थोड़ा सी आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बल्लू में भी आप अजवाइन डाल सकते हैं। ठीक है, ये ज़ीरा डाला है, क्रश चिली पाउडर डाला है मैंने। ये चटनी ज़रूर बनाइएगा। और स्पेशल इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे इमली का पल्प। ये देखिए इमली का पल्प आप डालना है यहाँ पे 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, और इससे इतना अच्छा इसका चटनी का फ्लेवर बनेगा। हम तो बहुत ही चटनी लवर हैं जी, चटनी ज़रूर बनाया करें। यहाँ पर बस इसको सारी चीज़ों को डाल के हमने ब्लेंड कर देना है, और ये हमारी जो है वो चटनी हो गई है रेडी। और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ दही बल्लों की सर्विंग की। A few minutes later. ये लीजिए जी, फाइनली दही बल्ले रेडी। थैंक्स फॉर वाचिंग।